हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सारणिक प्रश्नावली 4.6। मैंने इसके पहले 4.1 से लेकर 5 तक बता दिया है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कक्षा 12 के लिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 6 तक की दी गई संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना है, हमको संगत और असंगत को बताना है। तो दोस्तों, आपको यदि प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को लगाने में तो आप वीडियो को देखें लंबे समय तक, आपको ज़रूर 100% समझ में आएगा। और इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ पर भी इक्वेशन 2 है, यहाँ पर भी इक्वेशन 2 का सभी है। तो क्या करेंगे, मैंने पहले हम इक्वेशन 2 वाले को बताएं कि उसके बाद आपको इक्वेशन 3 बहुत आराम से करना आ जाएगा। तो चलते हैं, इक्वेशन 2 को हम लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको संगत और असंगत बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको इसको सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए, सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको किस पद में लिख सकते हैं। हमको समीकरण निकाय, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण निकाय, यहाँ निकाय को यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों ax बराबर b, यानी हमको इन सभी समीकरण को इसके फॉर्म में लिखना है, इन सभी फॉर्म में लिखना है। ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमको इन सभी इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर हम a बराबर लिखेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, आप व्यू में यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यानी यहाँ एक छिपा रहता है x के बाद में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पे y का गुणांक है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, a का वैल्यू लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y लिख लेंगे, अब क्या होगा, अब b का वैल्यू लिखेंगे। b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा 2 और 3, मैट्रिक्स में 2 और 3 लिख लेते हैं। आई होप आपको इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। इसको हम साइडिंग में कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, इसका हम मान निकालेंगे। इसका गुणा होगा या 3 का गुणा होगा 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। अगर फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पर -1 आया। एक मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जब यह इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है तो यही हो जाएगा समीकरण निकाय संगत है। यही आपको सिद्ध करना था। आई होप पहला क्वेश्चन आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसी तरीके से हमारा तीसरा भी होगा और चौथा तो मैं बताऊंगा, चौथा रिपीट हुआ इसलिए मैं इसको बताऊंगा। इसी प्रकार से 5वां भी होगा और 6वां भी होगा। तो मैं चलता हूँ, पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बता देता हूँ। ये समीकरण 3 का है, कैसे करते हैं इसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इक्वेशन नंबर 3 का। इसमें 3 इक्वेशन है, इसको कैसे हम असंगत और संगत ज्ञात करेंगे। पहले इसमें हम लिखते हैं सॉल्व। इसको क्या करेंगे, हमको पहले इसको ax बराबर b के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम लिखेंगे, समीकरण निकाय को ax बराबर
बी के रूप में लिखने पर अब क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक एक्स का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, वाई का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जेड का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक ए है इसलिए ए हो जाएगा, वाई का गुणांक ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक 2a है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे, कॉमा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर XYZ, यानी XYZ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ b हम निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर इस तरफ जो जितने पद हैं वही का सब मान लिखा जाएगा, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। इतने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हम पर जब हम इसको सारणिक कर निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो हम पहले इसको सारणिक में कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब हमका इसका मान ज्ञात करना है, अब हमको इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको बाहर करेंगे, एक को बाहर करेंगे। जब एक को बाहर करेंगे, एक की पंक्ति और रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 3 और 1 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 3 सॉरी यहाँ पे जब हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 2a और 2a, यहाँ पे 3 2a 2a बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे -1 बाहर हो जाएगा। जब -1 बाहर करेंगे, जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 2 2 4 2 8, यानी यहाँ पे 2 2 4 2 8। यहाँ पे जब हम यहाँ पर इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा, मतलब छिप जाएगा, तो बचेगा क्या 2 2 और यहाँ पे a 2a, यहाँ पर हो जाएगा a 2a, बाकी सब सही है। यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 जब बाहर करेंगे, इसका रो और कॉलम को जब छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 2 3 a a, यहाँ पे 2 3 a हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बराबर के बाद बराबर कर लेना है। इसको पहला लिख लेंगे, यानी इसको बाहर ही है तो क्या करेंगे, 2a का गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है, जब 2 का गुणा a में होगा यहाँ पर हो जाएगा 2a, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2a। अब यहाँ प्लस है तो +1 कर देते हैं, यहाँ पे 2a हो जाएगा, माइनस का 3a हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोष्टक बाहर 1 रहता है, गुणे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप कह सकते हैं 6a में से जब 2a निकालेंगे तो 4 का a बचेगा। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। जब 4a में से 2a निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगर हम 2a में से माइनस का 3a घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3a में से 2a को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का a, माइनस का a हो जाएगा। यानी जब माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 4a माइनस का 2a माइनस का a हो जाएगा। अब कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ 4a माइनस का 2a और 1a यहाँ पर हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3a हो जाएगा। यानी जब 4a में से 3a निकलेगा तो यहाँ पर a हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि सारणिक
जीरो के बराबर नहीं है। जो सारणिक है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो यह निकाय, यह समीकरण निकाय संगत है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इसको भी क्या करना है, संगत और असंगत बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसको भी हमको ax = b के रूप में लिखना होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, इसका हम जब करेंगे तो a बराबर जो वैल्यू आएगी तो क्या होगी, यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ y का गुणांक 3 है तो 3 हो जाएगा, x का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 का गुणांक y का गुणांक 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, कामा। अब क्या करेंगे, x बराबर हम क्या लिखेंगे, x और कामा y, x बराबर हो जाएगा x y, इसको भी आप व्यू में लिख लेते हैं। और हम b बराबर क्या लिख लेंगे, b बराबर की इस तरफ के जो सभी वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे, यानी 5 और 8 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको इसका सारणिक निकालना है। क्या करेंगे, a को डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जब a को डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो वैल्यू सभी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो 6। अब क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, 6 × 9 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 6, यानी जब 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। यह हो गया 0, यानी यह संगत निकाय, यह समीकरण क्या आया है, डिटर्मिनेंट ये बराबर 0 आया है, ये 0 के बराबर है, तो यह समीकरण निकाय असंगत है। यानी जब 0 के बराबर आ जाए तो निकाय असंगत रहेगा, जब 0 से बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए तो निकाय संगत रहेगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो यह हो रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। बाकी 5वां और 6वां आपको अपने से करना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, हम आपको सलूशन ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आप अगर प्रयास करेंगे तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे, इसलिए हम आपको 2 ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन। तो आशा करेंगे कि आप इसको ज़रूर प्रयास करिएगा, और डाउट लगे तो सेशन में कमेंट करिएगा, आपको सलूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।